5 तरह की इमेजेस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ को, उसके 3-4 सैंपल कर दूंगा। उसके बाद करूंगा मैप को, उसके 3-4 सैंपल कर दूंगा। उसके बाद करूंगा पाई चार्ट को, उसके 3-4 सैंपल कर दूंगा। उसके बाद करूंगा एक प्रोसेस साइकिल या फ्लो चार्ट को, उसके 3-4 सैंपल कर दूंगा। उसके बाद करूंगा रैंडम इमेज को, उसके भी 3-4 सैंपल करके दिखा दूंगा। पुराने जमाने में ये क्लास 15 मिनट में खत्म कर देता था। ये पकड़ो टेम्पलेट, ऐसे बोलना है, ऐसे कर देंगे। अब इसमें पूरा 1.5 घंटा लगेगा। रेडी? करें टेक ऑफ? करें शुरू? ओके, लो जी, आप फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ दिखाता हूं कि ग्राफ में क्या करना है। भाई ग्राफ में कुछ नहीं, जो मेरा टेम्पलेट आपसे मांग रहा है। टेम्पलेट क्या कहता है? टेम्पलेट कहता है टाइटल ऑफ द बार ग्राफ इज दिस, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव दिस, ऑन वाई एक्सिस वी हैव दिस, द मैक्सिमम इज दिस एंड द मिनिमम इज दिस। मेरे टेम्पलेट को देखो, ग्राफ के एक बार घूर करके देखो, एक बार अभी देखो, अभी देखो क्या क्या मांग रहा है। कितनी जगह खाली है? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5। टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मिनिमम मैक्सिमम, बस 5 जगह खाली है। जो जो मांग रहा है मेरा टेम्पलेट उसे दे दो। एक चीज याद रहे, हमेशा सबसे पहले आपने टाइटल बोलना है, चाहे कोई भी इमेज आ जाए। याद रखोगे? कौशल पटेल, विनय, आओ देखते हैं। The title of the bar graph is Benefit Recipient by Health Area in Sydney 2004, percentage of eligible population. On x-axis, we have Sydney Southwest, Southeastern Sydney and Illawarra. On y-axis, we have 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. The maximum is 73.3 and the minimum is 7. बस। सर इसका क्यों नहीं बोला आपने मैक्सिमम मिनिमम? कोई बात नहीं, एक का बोल दो बस, कोई चक्कर नहीं, एक का बोल दो। सबसे पहले ग्राफ में टाइटल लिखो अपनी नोटबुक्स में। अगर आपको टेम्पलेट के हिसाब से नहीं भी चलना तो लिख लो अपनी नोटबुक में। सबसे पहले ग्राफ में टी लिखो। सबसे पहले टी बोल के आऊंगे, लिखो अपनी कॉपी पे, लिखो टी। मेरे कहने से लिखो, टी लिखो। अगली लाइन में लिखो एक्स कॉमा वाई। उससे अगली लाइन में लिखो मिनिमम कॉमा मैक्सिमम। सिर्फ ये चीजें आप अगर लिख लोगे या बोल दोगे, मेरे टेम्पलेट टुम्पलूट को भी गोली मारो। सिंपल। द टाइटल ऑफ द बार ग्राफ इज दिस, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव दिस, ऑन वाई एक्सिस वी हैव दिस, द मैक्सिमम इज दिस, द मिनिमम इज दिस। इजी है। इतना बड़ा टेम्पलेट था पहले। आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक एट द गिवन इमेज। By looking closely, I can see the various trends that are emerging. I can see a title which reads as, now I will move to numbers and words. Numbers is this, words is this. अमरिंदर हंस रही है, कहनी भी देखो, अब उसकी बुराई करने लग गया पिछले टेम्पलेट की। क्या करूं अमरिंदर, अब आप लोगों के दिमाग में नया वाला डालना है ना, इसलिए। ओके, ठीक है, इजी है, इजी है। 3-5 चीजें हैं, टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मिनिमम मैक्सिमम। चलो आगे। एक अब 3 सैंपल करके दिखाने हैं। मैं ऐसे हमेशा ग्राफ इतने सुंदर नहीं आते, उल्टे सीधे भी होते हैं, वो भी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? आओ, हर तरह का आपको ग्राफ करके दिखाऊंगा। आपको किसी चीज की टेंशन ही लेने नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 5 चीजें देखनी है, टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बस 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 बस। आओ आप लोगों को अगला ग्राफ करके दिखा देता हूं। कंक्लूजन कंक्लूजन कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है?
वो सिर्फ तब चाहिए जब आप राइटिंग में कुछ देते हो। ये बोलने का टास्क है, इसमें ना ग्रामर चेक होती ना इसमें कुछ और चेक होता। लो जी। The title of the bar graph is potatoes consumed. On x-axis we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. On y-axis we have 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. अगर इनके साथ कुछ इंग्लिश में साइड में लिखा हुआ हो, जैसे किलोज लिखा है ना इसके साथ इंग्लिश में, तो इसको एज करके बोल दिया करो। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एज किलोज। या फिर यहां पे भी कुछ इंग्लिश में लिख रखा हो तो उसको भी एज करके बोल दिया करो, एज करके बोल दिया करो। इनके नीचे कुछ भी इंग्लिश में लिख रखा हो एज करके बोल दिया करो, ठीक है। चलो एक बार दोबारा बता देता हूँ। द टाइटल ऑफ द bar graph is potatoes consumed. On x-axis we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. On y-axis we have 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 as kilos. The maximum is on Sunday and the minimum is on Thursday. डन। ये देखो, दो दो वाई एक्सिस आ गई, एक इस तरफ और एक इस तरफ। फिर क्या हो गया? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? टाइटल बोल दूंगा, एक्स एक्सिस में मंथ बोल दूंगा और इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको एज करके बोल दूंगा। वाई एक्सिस में ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा और एज करके बोल दूंगा, ठीक है। The title of the bar graph is a climate graph for Stockhold Grunt Holden. On x-axis we have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December as months. On y-axis we have 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 as rainfall millimeters, 0, 5, 10, 15, 20, 25 degrees Celsius as temperature degrees Celsius. The maximum is in the month of May, the minimum is in the month of October. या फिर the maximum is May, the maximum is May and the minimum is October, ऐसे भी कर सकते हो। सर जी अगर मैंने गलत मैक्सिमम मिनिमम बोल दिया, वहां पे तो कुछ और मैक्सिमम ज्यादा था, मैंने गलती से किसी और को बोल दिया तो नंबर कट होंगे? जी नहीं, ये कोई आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्पीकिंग के लिए टेस्ट है। तो आप लोग अगर गलती से किसी और को भी मैक्सिमम बोल देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई सुखजीत आपकी जनरल नॉलेज चेक नहीं होती, दिमाग कितना आप लोगों में उसका टेस्ट नहीं है। ये सिर्फ इस चीज का टेस्ट है कि आपको बोलना आता है या नहीं, जो आपके मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं, और जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो इमेज में से हो। किरण, कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं दे दिया? टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैक्सिमम मिनिमम, और क्या दे दिया किरण? ऐसा ऐसा क्या दे दिया? आओ एक बारी और देख लो, आओ एक और इमेज देख लो। सर इसकी तो वाई एक्सिस ही नहीं है बेचारे की, इसकी तो एक्स एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस तो इसकी है ही नहीं। इसका क्या इलाज करना है? कुछ नहीं, इलाज क्या करना था? Just make this as your x-axis and these numbers as your y-axis. That's okay. और ये इंग्लिश के 3 वर्ड आप कहीं नहीं बोल पाओगे, तो ये टाइटल के साथ ही बोल देना, ठीक है। ये 3 वर्ड जो आपके एड्स, लीड्स, गूगल एड्स हैं, टाइटल में ही घुसा देना। इसको करके दिखाऊं? करके दिखा देता हूँ। The title of the bar graph is total revenue by year stacked bar graph, ads, leads, Google ads. On x-axis we have 2006, 2007, 2008, 2009. On y-axis we have 11.40k, 14.30k, 24.74k, 29.82k. The minimum is in the year of 2006, the maximum is 2009. डन। Done, 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 done. ये देखो, उल्टा कर दिया। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, इसको एक्स एक्सेस बना दो, इसको वाई एक्सेस बना दो। इंग्लिश में लिख रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है, एज करके बोल देना।
एज करके बोल देना। सर टाइटल कहाँ है इसका? ये रहा। Percent of gardeners preferring each methods for receiving new information. The title of the bar graph is percent of gardeners preferring each method for receiving new information. On x-axis, we have 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. On y-axis, we have video information, DVD, community, meeting, website, talking with other gardeners, print materials, workshop, ads, communication methods. The maximum is workshop and the minimum is video. चलो ये वाला उसमें लिख के दिखाओ, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। फिर इसका टेस्ट है अभी ये ग्राफ का, आप लोग लिख के दिखाओ। फिर मैं आपको मैप पे लेके जाऊंगा अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए तो। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको टाइप करना 4 मिनट के अंदर अंदर। टाइपिंग में टाइम लगता है ना प्रतीक्षा शर्मा। जिसमें टाइटल है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और एज करके $1000 बोलना है। ये जो 3 चीजें हैं तो कभी बोल ही नहीं पाओगी ना प्रतीक्षा, तो इसको टाइटल के साथ ही बोल दो। ऑल यूनिट्स मैरिड कपल्स, नो अनमैरिड कपल्स, ये जो ऐसे से बने होते हैं ना, इसको टाइटल के साथ ही बोल दिया करो चाहे। उमर राजा, ये क्या स्क्रीन पे काटे माटे मार रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो। एक बच्चा कह रहा है किस स्पीड में बोलना, अभी बताऊंगा, पहले ये सीख तो लो। बोलना तो लास्ट में सिखाऊंगा। बोलना कैसे है तो बाद में सिखाऊंगा, एक ट्रिक दूंगा बोलने की। उससे जब आप बोलने लगोगे देखो आप कितने अच्छे से बोलने लगोगे। टेस्ट दे दो इसका एक बार, लिख दो, शाबाश लिख दो एक बार। आप लोग लिख रहे हो या नहीं? शाबाश, अब तक तो आंसर्स आ जाने चाहिए, सिर्फ 12 लोगों के आंसर्स आए हैं। ये नहीं लिख सकते द बार ग्राफ शोज दिस, द टाइटल ऑफ द बार ग्राफ लिखो। जूम यूजर, ये क्या स्पेलिंग लिखे हैं टाइटल के? वैसे तो खैर स्पेलिंग चेक नहीं होते। ओके।
क्या बात है। ओके, दैट्स ओके। ठीक है, सबको पता ही है कि क्या करना। आंखें बंद करो अपनी, एक बार रिकैप करो, तीन चीजें कौन सी हैं टेम्पलेट में। टाइटल, देखो कितनी देर से यही बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको परफेक्ट हो जाए। टाइटल, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और इंग्लिश में कुछ साइड में लिखा हुआ तो उसको अनम्यूट करके बोलो। अगर इंग्लिश में कुछ साइड में लिख रखा है तो उसको अनम्यूट करके बोलो। अब बोलो। as फ्लोइंग, as मैक्सिमम, ठीक है, लास्ट में मैक्सिमम याद रहेगा। अपने आंखों में एक बार रिपीट करो, मन में। अगर एक बार मन में पूरा रिपीट हो गया ना, इसका मतलब परफेक्ट हो गया। अगर रुक रुक के आ रहा, रिपीट हो रहा, एक बार फिर से देख लो। एक बार माइंड में रिपीट कर लो, ग्राफ आया तो ये तीन चीजें बोलनी है, माइंड में रिपीट करो। गुस्सा आएगा आपको जब आपसे रिपीट नहीं होगा मन में, दोबारा आंखें खोल के देख लेना। हाँ बस ठीक है सुखजीत, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बट चलो आगे मैप की तरफ चलें। चलो, अब अगर देखा जाए तो मैप में तो नंबर नहीं होते। मैप का टेम्पलेट देखना एक बार जो मैंने लिखवाया। मैप का टेम्पलेट 2 लाइनों का सिर्फ। टाइटल, इसमें भी टाइटल सबसे पहले आएगा। पर यार एरिया तो होता है मैप में, मैक्सिमम एरिया इसका, मिनिमम एरिया इसका। मैप का मतलब क्या है? मैप का मतलब क्या है? जगह, जगह जो है उसमें नंबर थोड़ी होते हैं। मैक्सिमम इसका है, छोटा सा एरिया इसका है, तो नाम लेके बस बता दो। मैप में देख लो, टाइटल है, मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया, और लास्ट लाइन लिखवाई है जानबूझ के, वेरियस एरियाज, ताकि जितने भी एरियाज बच गए वो आप लास्ट में बोल दो। जितने भी एरियाज बच गए वो लास्ट में इकट्ठे करके बोल दो। आओ दिखाता हूं मैं। 2 2 लाइनों के टेम्पलेट बना दिए आप लोगों के लिए। आओ अब एक मैप की तरफ चलते हैं। ये लो मैप, ये वाला कर लो चाहे। सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ है इसके अंदर। किसी एक को भी पकड़ करके टाइटल बना दो, मैक्सिमम इसको बोल दो। अगर पैराग्वे बोलना आता है तो ठीक है, नहीं तो पेरू को मिनिमम बोल दो। कोई चक्कर नहीं, कोई आपकी जनरल नॉलेज नहीं चेक हो रही कि अच्छा मिनिमम तो ये था, ये बोल बैठा, ऐसा कोई चेक नहीं करता। ओके, बोलू मैप। The title of the map is Bolivia. The maximum area is covered by Brazil and the minimum area is covered by Peru. The map shows various areas of Bolivia, La Paz, Paraguay. जो जो चीजें रह गई थी वो इकट्ठी करके वेरियस एरियाज वाली लाइन में फेंक दी। जो जो चीजें रह गई थी वो वेरियस एरियाज वाली लाइन में इकट्ठी करके फेंक दी। ये रह गया था बेचारा ला पास, पैराग्वे, इनको इकट्ठा करके उसमें डाल दिया, वेरियस एरियाज वाली लाइन में। ये लो, किसी एक को टाइटल बना दो, सिंगापुर को टाइटल बना दो चाहे,
मैक्सिमम इसको बोल दो सिंगापुर को, मिनिमम इंडोनेशिया को बोल दो, मलेशिया बेचारा रह गया तो इसके लिए एक अलग से लाइन बनी हुई है, वेरियस एरियाज वाली लाइन सिर्फ इसीलिए है कि जो चीजें बेचारी रह गई उन्हें इकट्ठा करके आप बोल दो। The title of the map is Singapore. The maximum area is covered by Singapore and the minimum area is covered by Indonesia. The map shows various areas of Malaysia, Singapore and Indonesia. मैंने तीनों ही बोल दिए इकट्ठे दोबारा, कोई चक्कर नहीं, एक बोलना एक बोल दो, ठीक है। ये लो सर जी, तीन तीन मैप आ गए तो इकट्ठे, तीन तीन मैप आ गए इकट्ठे। अब क्या करूं? तीन तीन टाइटल है, तीन तीन मैप है, अब क्या करूं? आपको क्या लेना देना, क्या आ गया क्या नहीं, आपके पास तीन चीजें हैं, टाइटल, मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया, वेरियस एरियाज बस। सर वो तो है, पर टाइटल में ये बोलूं या फिर ये बोलूं? इकट्ठे करके तीनों एक ही जगह डाल दो टाइटल में, उसमें क्या है। The title of the graph is Last Glacial Maximum Early Holocene Present Potential Vegetation. इकट्ठे कर दिए, ठीक है जी। ओजी गुरु क्लियर है? परमिंदर कौर, तीनों टाइटल इकट्ठे कर दिए। जगदीप कौर, तीनों टाइटल्स इकट्ठे कर दिए। संदीप सिंह, अतायब रसूल, अमनदीप सिंह, तीनों टाइटल इकट्ठे कर दिए। आओ मैक्सिमम एरिया, अब फर्स्ट वाले में देखोगे ना गौरव कुमार, तो मैक्सिमम एरिया येलो वाला है। In the first one, the maximum area is covered by extreme desert. In the second one, the maximum area is covered by closed forest. In the third one, the maximum area is covered by closed forest. या फिर दोनों बोल सकते हो। In the first one, the maximum area is covered by extreme desert. The minimum area is covered by closed forest. In the second one, the maximum area is covered by closed forest. The minimum area is covered by extreme desert. In the third one, the maximum area is covered by closed forest and the minimum area is covered by extreme desert. The map shows various areas of, कुछ ऐसा रह गया जो मैंने नहीं बोला? इस तस्वीर में कुछ ऐसा था जो वेरियस एरियाज वाली लाइन में आना चाहिए था? कुछ ऐसा था या नहीं? कुछ रह तो नहीं गया, रह नहीं गया तो बोल दो द मैप शोज वेरियस एरियाज ऑफ दिस मैप। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं रहा। तीन तीन टाइटल थे, इकट्ठे करके डाल दो। द टाइटल ऑफ द ग्राफ, द टाइटल ऑफ द मैप इज लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम अर्ली होलोसीन प्रेजेंट पोटेंशियल वेजिटेशन। हो गए इकट्ठे? हो गए। आओ मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं। In the first one, the maximum is extreme desert, the minimum is closed forest. In the second one, the maximum is closed forest, the minimum is extreme desert. In the third one, the maximum is closed forest, the minimum is extreme desert. The map shows various areas of the map. कुछ बचा ही नहीं, सारा कुछ बोल दिया। इसका मैक्सिमम मिनिमम बोल दिया प्रियंका पटेल, इसका मैक्सिमम मिनिमम बोल दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। सर ये क्या आ गया? सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन करो यार, एक गोपाल बुमला, सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन करो, शाबाश। ऐसे क्यों बैठते हो आप लोग क्लास में? ऐसे क्यों बैठते हो? टाइटल ये रहा। मेरे को तो तीन चार चीजों से मतलब, फालतू नहीं कुछ भी, चाहे जो मर्जी हो उसके अंदर। टाइटल मिल गया, टाइटल मिल गया। ओके, मैक्सिमम देखो सारा लाल हो रखा है। मैक्सिमम इज 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस।
थोड़ा सा पिंक हो रखा है, मिनिमम इज -40 -50। और वेरियस एरियाज में क्या बोलोगे सर? अब आप वेरियस में जो जो इसमें रह गया वो सारा चिपका दूंगा, -40 -20 0 20 ये जो भी वेरियस में रह गया इकट्ठा करके सारा इसके अंदर डाल दो, इकट्ठा करके सारा डाल दो। The title of the map is Annual Mean Temperature. The maximum area is covered by 80 degree Fahrenheit or 30 degrees Celsius. The minimum area is covered by -40 degree Fahrenheit, -50 degrees Celsius. The map shows various areas of -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30. NP वैसे नॉर्थ पोल है बट आप NP भी बोल सकते हो। NP 60, 30, EQ -30, -60, SP। खत्म। वेरियस एरियाज में इकट्ठा करके सारा कूड़ा कबाड़ा डाल दिया उसके अंदर। Are you all understanding what I'm trying to say? Whatever is left, just say it. अब ये वर्ल्ड का मैप है, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। टाइटल वर्ल्ड मैप, मिनिमम कोई भी कंट्री बोल दो, मैक्सिमम कोई भी कंट्री बोल दो, वेरियस एरियाज में 10-12 कंट्रियों के नाम ले दो। The title of the map is world map. The maximum area is covered by China and the minimum area is covered by Indonesia. The map shows various areas of India, Russia, China, UK, US, Canada, Australia, New Zealand. Various areas में इकट्ठा करके सब कुछ बोल दिया। वर्ल्ड मैप है तो पता ही है, इंडिया का नक्शा, ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, और नहीं कुछ जानते होंगे, ये तो जानते ही होंगे। ठीक है, छोटा सा न्यूजीलैंड पड़ा देखो साइड में, तो कोई न्यूजीलैंड से तो नहीं क्लास लगा रहा है, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ। ओके, आओ। ये देखो, the title of the map is China। और ये जो 3 डॉट्स होती हैं ऐसे से बने होते हैं ना, टाइटल में बोल दिया करो। The title of the map is China, infrared historic distribution, current distribution, occurrence doubtful. The maximum area is covered by Thailand and the minimum area is covered by Sumatra. The map shows various areas of India, Bhutan, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Indonesia। जो जो रह गए इकट्ठा करके सब इसमें and दो। ये देखो, मैक्सिमम क्या है, ओवर 15%, मिनिमम क्या है, लेस देन 0.41%। टाइटल क्या है, ये रहा टाइटल। वेरियस एरियाज में क्या है, ये सब बोल दो जो रह गए, आओ करके दिखा देता हूँ। द टाइटल ऑफ द मैप इज शेयर ऑफ द वर्ल्ड GDP PPP 2011 वर्ल्ड बैंक ICP। The minimum area is covered by less than 0.1%. The maximum area is covered by over 15%. The map shows various areas of over 15%, over 3.5%, 1 to 3.5%, 0.5 to 1%, 0.1 to 0.5%। जो जो नंबर रह गए थे वो सारे वेरियस एरियाज में इकट्ठा करके फेंक दिए। क्लियर हो गया? Okay. ये रहा टाइटल, सिटी, ये रहा टाइटल, जतिंदर गरेवाल, ये रहा, ये रहा, दिख गया टाइटल। मैक्सिमम एरिया में इंडिया बोल दो, मिनिमम एरिया में बोल दो न्यूजीलैंड। ये देखो एक ही डॉट है, ठीक है। The title of the map is City with at least 100,000 inhabitants in 2006. The maximum area is covered by India and the minimum area is covered by New Zealand. The map shows various areas of Canada, US, Europe, Singapore, China, Malaysia। 5-6 बोल दिए। ये आ गया टाइटल है। आप अपनी चीज से ध्यान रखो, बस टाइटल मिल गया। मैक्सिमम क्या है, इंक्रीज 25%, मिनिमम क्या है, डिक्रीज -40% और मोर। वेरियस में सारे इकट्ठे करके बोल दे। The title of the map is Change in Potential Serial Output 2080। The maximum area is covered by increased 25% or more. The minimum area is covered by decreased -50% or more.
The map shows various areas of decrease 25 to 50%, decrease 5 to 25%, no change plus minus 5%, increase 5 to 25%, not suitable. वेरियस में इकट्ठे करके बोल दिए। आओ अब आपका टेस्ट लेने की बारी आ गई। अब जो है आप लोगों ने बताना है टाइटल ये रहा, टाइटल ये रहा, मैक्सिमम किसी को भी बना दो, मिनिमम किसी को भी बना दो, वेरियस में सारे बोल दो। आओ इसका करके बताओ, चैट बॉक्स में इसका टेस्ट हो, लिख के बताओ ये शाबाश। टाइटल सबसे पहले आंखें लिख लो कॉपी पे, मैप में टाइटल, मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया, वेरियस एरिया। टाइटल मैक्सिमम मिनिमम लिख लो अगली लाइन में, टाइटल लिखो फर्स्ट लाइन में, मैक्सिमम मिनिमम अगली लाइन में, वेरियस एरिया दूसरी अगली लाइन में। ठीक है, लिख के भेजो चैट बॉक्स में शाबाश।
अगर कुछ बोलना नहीं आता, अगर कुछ बोलना नहीं आता तो बोलना मत। नाखिशिवन मत बोलना, ये मत बोलो। जॉर्जिया, रशिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, बाकू, कैस्पियन सी, ये आप लोगों के लिए इजी है। जो मुश्किल है उसे कभी ट्राई मत करना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। The title of the map is Azerbaijan. The maximum area is covered by Russia and the minimum area is covered by Armenia. The map shows various areas of Georgia, Baku, Caspian Sea. ठीक है। चाइना, मैक्सिमम करंट, मिनिमम ओल्ड, वेरियस में कुछ रह नहीं गया, फिर से चाइना बोल देना, कोई चक्कर नहीं। क्लियर हो गया मैप। चलो तीसरे पे, चलो तीसरे पे, आ जाओ जी तीसरे पे। मैं इतने ज्यादा डुबा डुबा के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि चेंजेस आए हैं। ओके, तीसरा क्या लिख रखा है? पाई चार्ट। ये तो सबसे आसान है, सबसे आसान है। पता है क्यों? आओ देखो, टेम्पलेट में देखना एक बार क्या लिख रखा है। टेम्पलेट में देखना पाई चार्ट के क्या लिखा हुआ। The title of the pie chart is Market Share by Industry 2023. उसके बाद लिख रखा भी नाम ले परसेंटेज बोल, नाम ले परसेंटेज बोल, नेम परसेंटेज, नेम परसेंटेज, नेम परसेंटेज, नेम परसेंटेज, नेम परसेंटेज। The title of the pie chart is Market Share by Industry 2023. Finance 20%, healthcare 35%, technologies 25%, others 10%, energy 10%. उसके बाद है the maximum percentages that of a healthcare 35% and the minimum percentages of energy 10%. Title, नाम उसकी परसेंटेज, 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 लास्ट में मैक्सिमम मिनिमम। वो चाहता है कि आप ये वर्ड बोलो मैक्सिमम मिनिमम। जो नए चेंजेस आए हैं ना, वो चाहता है कि आप ये वर्ड्स बोलो कितना ज्यादा हो सके। इसमें कोई टाइटल ही नहीं है, ऐसे आ जाएगा बस। The title of the pie chart is married. Married 47%, single 33%, divorced 12%, widowed 8%. The maximum area is covered by married and the minimum area is covered by widowed. एरिया परसेंटेज जो बोलना बोल दो, कोई चक्कर नहीं। ये देखो 4-5 टुकड़े आ गए, लेकिन रुको इनके नाम भी हैं पर परसेंटेज नहीं दे रखी। नाम नाम है, डार्क ब्लू स्टॉक है, म्यूचुअल दूसरा, फिक्स्ड इनकम तीसरा, ईटीएफ चौथा, उसके पास बॉन्ड्स है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? कुछ भी नहीं दे रखा। द टाइटल ऑफ द पाई चार्ट इज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, stocks, mutual, fixed income, ETF, bonds. Stocks has maximum percentage, whereas bonds has minimum percentage. Easy. सब परसेंटेज तो दे नहीं रखी थी। टुकड़ा तो दिख रहा है, ये सबसे बड़ा टुकड़ा, वो सबसे छोटा, या कोई ये भी सबसे छोटा है। कोई बात नहीं, मैंने उसको बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जी के चेक नहीं हो रही। ठीक है, टाइटल, नाम, परसेंटेज, नाम, परसेंटेज, नाम, परसेंटेज, नाम, परसेंटेज, नाम, percentage. The title of the pie chart is Common Ways Consumers Are Finding the Perfect Product.
seeing a targeted ad 49%, organic post by brand 40%, researching on social media 34%, seeing a friend post 34%, hearing about it directly via tags and DMs 22%. The maximum area is covered by seeing a targeted ad. The minimum area is covered by hearing about it directly via tags and DMs. अब ये देखो दो दो आगे एक ग्राफ भी आ गया, पाई चार्ट भी आ गया, ग्राफ भी आ गया, पाई चार्ट भी आ गया। पहले पाई चार्ट को खत्म करो, फिर उसके बाद ग्राफ को थोड़ा बहुत बोल देना। द टाइटल ऑफ द पाई चार्ट इज कंपनी एफ। Company F 1%, Company B 40%, Company C 25%, Company D 17%, Company A 10%. The maximum area is covered by Company B 40%, and the minimum area is covered by Company A or Company E 7%. The title of the bar graph is company percentage of total market share. On x-axis, we have Company F, Company E, Company A, Company C, Company B. On y-axis, we have 0%, 5%, 10%, 15%, 35%, 40%. Company B is maximum, whereas Company F is minimum. दोनों के templates बोल दिए, दोनों के templates बोल दिए। अब याद करोगे, याद करोगे तो एकदम बोल पड़ोगे। याद क्या, 3 लाइनें इसकी हैं, 2 लाइनें इसकी हैं, ठीक है। ये दो दो आ गए पाई चार्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो 3 चीज़ों पे फोकस करूंगा, 2 चीज़ों पे, टाइटल, नेम, परसेंटेज, नाम और उसकी परसेंटेज। आओ, द टाइटल ऑफ द पाई चार्ट इज पॉपुलर मोबाइल ब्रांड्स इन ऑस्ट्रेलिया ईयर 2009 एंड 2019. Apple 55%, Samsung 20%, LG 10%, others 15%. Samsung 42%, Apple 33%, Google 10%, others 15%. तो मैक्सिमम किसी एक का बोलना, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। The maximum area is covered by Apple, whereas the minimum area is covered by LG. इसका बोलना फिर इसका बोल, दोनों के मैक्सिमम दोनों के मिनिमम, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लो जी, शाबाश, चैट बॉक्स में वाला कर दो, इसका टेस्ट दे दो, फिर अगले पे चलूंगा। 5 तरह की इमेज है, तीसरे का टेस्ट हो रहा है आपका, लिखो शाबाश।
Excellent. नाम परसेंटेज एनपी ये बस ऐसे याद रख लो। उसके बाद टेम्पलेट में देखो तो प्रोसेस साइकिल है। ये तो एक ही लाइन का टेम्पलेट है। सबसे पहली चीज क्या होगी? टाइटल। टाइटल होगा ये रहा, ये रहा। ये एक्चुअली उसमें तो दे रखा है एपीयूनी में, इमेज एग्जाम में ऐसे आएगी, ऐसे। क्राइसलिस बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, एग कैटरपिलर बटरफ्लाई बोल सकते हो, लेकिन टाइटल किसको बनाए? देखो आपको एक चीज बताता हूँ, किसी एक को टाइटल बना दो, बटरफ्लाई को बना दिया मान लो, ठीक है। आपने जिसको टाइटल बनाया उसके बाद उसी को फ्रॉम करके बोलना। द टाइटल ऑफ द प्रोसेस साइकिल इज बटरफ्लाई, फ्रॉम बटरफ्लाई, फ्रॉम बोल दिया। अब आगे टू 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 टू, बस। The title of the title of the process cycle is butterfly, from butterfly to egg to caterpillar to butterfly. Done. कुछ और इसमें ऐड करना हो तो कर सकते हो। ओवरऑल इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव इमेज और व्हाटएवर, बट कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लो, किसी एक को मैं टाइटल बना दूं। The title of the process cycle is material extraction. From material extraction to manufacturing, production to transportation to utilization, reuse to disposal, recycling. From बोल के टू 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 टू। That's it. The title of the process cycle is water cycle. From condensation to precipitation to transpiration to evaporation. ये इतनी जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, पर ये आप लोगों को तो पूरा टाइम मिलेगा एग्जाम में, तो पूरा टाइम मिलेगा, 25 सेकंड पढ़ के रखना है सारा कुछ। ये क्लियर है? जिसको टाइटल बनाया उसी को एक बार और बोलना है फ्रॉम बोल के, और फिर टू 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 टू, डन। इजी, इजी है, अनम्यूट करके बता दो। इजी है तो फिर आगे चलते हैं। इजी है, अनम्यूट करके बता दो। फ्रॉम, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, no doubt, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके, आओ अगला सुनो। ये भी वही है, ये लो। The title of the process cycle is life cycle of a frog, from young frog to froglet to tadpole with legs to tadpole with lungs to tadpole to eggs. हालांकि हमने उल्टा चला दिया, कोई चक्कर नहीं, हमारे मुंह से वो सारे वर्ड्स तो निकले हैं ये उसको चाहिए। बेशक हमने उल्टा चला दिया हो, पर हमारे मुंह से वो सारे वर्ड्स तो निकले हैं जो उसको चाहिए थे। Title of the process cycle is life cycle, from adult fly to eggs to first larval stage to second larval stage to third larval stage to pupa. बस और क्या है इसमें? टाइटल फ्रॉम टू 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 टू, दैट्स इट। ठीक है, अब खत्म करें इसको, खत्म करें। एक तरह की इमेज रहेगी और वो है वो इमेज
जिसमें ना कोई टाइटल हो, ना ही कोई वर्ड्स हो, ना ही कोई नंबर हो, सिर्फ एक तस्वीर हो, वो आपके सामने आकर के बैठ जाए, विदाउट एनी टाइटल, विदाउट एनी नंबर, विदाउट एनी वर्ड्स। 3 हाथी सड़क क्रॉस कर रहे हैं, उसकी फोटो है। एक पेड़ पे 2 पत्ते हैं, उसकी फोटो है। बारिश की बूंदें उन पत्तों पे गिर रही है, उसकी फोटो है। कोई शायर शूर होगा वो तो बना देगा इस पे कहानियां, लेकिन हम लोग क्या करें? ऐसी तस्वीरों में प्रियंका, फजान अली, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ फिर क्या करें? ऐसी बेजुबान इमेजेस में जिसमें कुछ ना दिखता हो, कुछ ना बोलती हो, ऐसी इमेजेस में से 5 चीजें निकाल करके अपनी कॉपी पे लिख लिया करो। 2 छोटी अनछोटियां लाइनें और 3 वर्ड्स, बस। 2 छोटी छोटी लाइंस लिख लो, 3 वर्ड्स लिख लो। आओ आपको दिखा देता हूं कैसे, देख लो। अब ये एक तस्वीर आ गई। इस तस्वीर का ना कोई सिर है ना पैर है। ये लो। ये लो, ये तस्वीर है। यही वाली दिखा देता हूं जो भी आपको बताया था, एलिफेंट्स वाली। ये आई है बहुत लोगों को पेपर में। 3 हाथी सड़क क्रॉस कर रहे हैं। आप लोगों को 5 चीजें लिखनी है ध्रुव इसके बारे में, जिसमें से कि 2 छोटी छोटी लाइनें लिख दो और बाकी के 3 वर्ड्स लिख लो। 25 सेकंड का टाइम मिलता है ना, प्रेपरेशन टाइम, जल्दी जल्दी लिख लो। 3 elephants are crossing the road. There are tourists and they are taking the photos. 2 लाइनें होगी और 3 छोटे छोटे वर्ड्स लिख दो। ट्रीज, जंगल, सफारी, स्काई, ग्रीनरी, 3 छोटे छोटे वर्ड्स लिख दो। और फिर उसको बोलना कैसे है? जैसे मेरे टेम्पलेट में लिखा है, रैंडम इमेज। The following things can be seen in the image: 3 elephants crossing the road, tourist, jungle, safari. Tourists are taking the photos. Trees, greenery, कुछ भी बोल दो. That's it. That's it. The following things can be seen in the image: 3 elephants crossing the road, tourists taking the photos, jeep, jungle, trees, greenery, whatever. उसके बाद आप next click कर दो। आओ 2 छोटी छोटी लाइनें बना लो। मैंने जब पहली बार बोला तो मैंने एक्चुअली 3 लाइनें बना दी, आप 2 लाइनें बना देना। आ लो ये वाली की 3 लाइनें बना के दिखाओ, सॉरी 2 लाइनें बना के दिखाओ। 2 लाइनें बना के दिखाओ और 3 वर्ड्स लिख के दिखाओ। ये रही वो, ये रही तस्वीर, ये रही तस्वीर। ये रही तस्वीर, बना के दिखाओ।
क्या बात, आप तो शातिर लोग हो। द टाइटल ऑफ द इमेज इज फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। 5 चीजें क्या लिख, टाइटल बोलना, बोलो नहीं तो ये बोलो। द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी सीन ऑन दिस इमेज: fruit and vegetable market, buyers and sellers, some fruit, apple, banana, oranges, grapes, कुछ भी tomatoes, कुछ भी आपको दिख रहा हो। It's a busy market. The following things can be seen in this image: fruit and vegetable market, various fruits such as apple, grapes, bananas, lemon, oranges, tomatoes. There are buyers and sellers. It's a very busy market. सर इट इज़ अ वेरी बिजी मार्केट, तो इतनी लंबी लाइन आपने कहा था कि 2 ही लाइनें बोलनी है, फिर आपने इतनी लंबी लाइन कैसे बोल दी? वैसे ही आपने नहीं बोली, ना बोलो। बेसिकली अब जो हुआ है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करना। पहले क्या था? टेम्पलेट सारा था। अब क्या? कंटेंट ज़्यादा। टेम्पलेट मुश्किल तो नहीं, 2-2 लाइनों के तो मुश्किल तो नहीं बने। बहुत आसान करके बनाया आप लोगों के लिए। मैं इस क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको भेज दूंगा, ताकि आप उसे पेपर से पहले देख जाएं। ठीक है?